Hey guys, welcome to my channel. So this is my second long video on YouTube. So आपको टाइटल देख के पता चल चुका होगा कि मैं रिसेंटली अपनी फैमिली के साथ एक ट्रिप में गई थी। और ये जो वीडियो है ना, मैं अपलोड नहीं करने वाली थी क्योंकि हमारी ट्रिप में ना कुछ इश्यूज और प्रॉब्लम्स हो गए थे, इसीलिए मैं वीडियो अच्छे से नहीं ले पाई थी। आगे जाके आपको वीडियो में पता चल जाएगा कि क्या इश्यूज और प्रॉब्लम्स हुए थे। जो कुछ भी मैंने छोटा मोटा वीडियो लिया था उसको बस एडिट करके अभी अपलोड कर रही हूँ। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो देर ना करके वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारी जर्नी शुरू हुई भुवनेश्वर से और हमारा जो पहला डेस्टिनेशन था ना वो था बनारस। जो हमारी ट्रिप है ना उसकी प्लान में बनारस था ही नहीं, पहले था हमारा प्रयागराज, लेकिन प्रयागराज हम पहले से घूम चुके हैं, इसीलिए हम लास्ट टाइम में उसको कैंसिल करके हम लोग बनारस चले गए घूमने के लिए। तो बनारस घूमने के लिए ना आपको एटलीस्ट 2 से 3 दिन चाहिए, लेकिन लास्ट टाइम में हम लोगों ने प्लान चेंज किया है, इसीलिए हमारे पास सिर्फ था 8 घंटे बनारस घूमने के लिए। तो हम लोग बनारस सुबह के 5 बजे पहुंचे थे और उसके बाद फ्रेश होके फटाफट से निकल गए बनारस घूमने के लिए। तो 8 घंटे में बनारस घूमना इज इम्पॉसिबल, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि जो मेन जगह है वो जगह जाके घूम लिया जाए। तो हम लोग निकल पड़े काशी विश्वनाथ जी के मंदिर दर्शन करने के लिए। आप लोग तो सब जानते होंगे जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग है, उस ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ में उपस्थित है। तो जिस दिन हम लोग गए थे ना उस दिन शायद कुछ पूजा थी, इसीलिए भीड़ बहुत ही ज्यादा थी और ये बात हमको पता नहीं था। तो हम लोग गए दर्शन करने के लिए ना लाइन में खड़े हो गए, लेकिन हमको पता नहीं था कि हम लोग को उस लाइन में 4.5 घंटे खड़े होने पड़ेंगे। और एक बात, आप जो कोई भी सामान लेके जा रहे हो ना उसके ऊपर नजर रखना, क्योंकि वहाँ पर चोरी बहुत ज्यादा होती है। और एक बात, मंदिर के अंदर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं मिलेगी जहाँ पर आप अपने सामान रख सकते हो, जैसे कि बैग, फोन, वॉलेट, ये सब मंदिर के अंदर अलाउ नहीं है। ये सब आपको बाहर रख के जाना पड़ेगा। बाहर मीन्स वहाँ पर ना आपको छोटी मोटी मिठाई, प्रसाद और फूल के दुकान मिल जाएंगे, और वो दुकान ना मंदिर के अंदर भी प्रेजेंट है और बाहर भी प्रेजेंट है। तो आप लोगों को क्या करना है, उस दुकान में से कुछ खरीदना है और उसके बदले में आप आपके सामान वहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हो। जो दुकान वाले हैं ना वो आपके सामान रखने के लिए तो कोई चार्जेस नहीं लेते, लेकिन उस सामान के बदले में आपको उस दुकान में से कुछ भी सामान खरीदना पड़ेगा, जैसे कि कोई भी मिठाई हो, प्रसाद हो। मंदिर के अंदर ना आपको सिर्फ जूते रखने के लिए ही व्यवस्था मिलेगी। हम लोग हमारा फोन, पर्स, बैग जो ना मंदिर के अंदर वाले दुकान में डिपॉजिट किया था, और यहाँ से आगे मैंने कोई भी वीडियो नहीं ले पाई थी क्योंकि फोन वगैरह अलाउ नहीं था। पूरी 4.5 घंटे लाइन में खड़े होने के बाद हम लोगों ने फाइनली अच्छे से दर्शन किए। उसके बाद हम लोगों ने सुबह से कुछ भी नहीं खाए थे, तो इसीलिए हम लोग चले गए कुछ खाने के लिए। तो हम लोग चले गए मलाइयो खाने के लिए, और ये बनारस के एक फेमस डिश है। ये डिश ना केसर और दूध से बनती है। टेस्ट में ये थोड़ी सी मीठी होती है और ये विंटर के टाइम में बहुत ही ज्यादा मिलती है, और ये हम लोगों ने पहली बार टेस्ट किया था एंड द टेस्ट वाज अमेजिंग। उसके बाद हम लोग चले गए गन्ने के जूस पीने के लिए। तो उतने में ही हम लोगों की ट्रेन टाइम हो गई थी सेकेंड डेस्टिनेशन के लिए, तो इसीलिए हम लोग जल्दी से निकल पड़े स्टेशन के लिए। हम लोगों के पास बिल्कुल टाइम नहीं था कि हम लोग दूसरे जगह जाके घूम पाए। तो हमारी सेकंड डेस्टिनेशन थी अयोध्या। अयोध्या पहुंचते ही आपको वहां पर एक चीज कॉमन दिखाई देगी, वो है बंदर। वो आपको हर जगह दिखाई देंगे। तो हम लोगों के पास कुछ खाना बचा था, तो मेरे पापा ने जाके वो सब बंदरों में बांट दिया। उसके बाद हम लोग होटल चले गए, एक रात रेस्ट किए। उसके बाद अगले सुबह हम लोग निकल गए श्री राम मंदिर के दर्शन करने के लिए। यहाँ पर भी हम लोग सुबह 6 बजे निकल गए दर्शन करने के लिए। हमारे होटल से मंदिर ज्यादा दूर नहीं था, 10 मिनट की दूरी में थी, जैसे कि बनारस में हमको 5 घंटे लग गए थे दर्शन करने के लिए। यहाँ पर भी वैसा ना हो, इसीलिए हम लोगों ने सुबह निकल गए दर्शन करने के लिए। यहाँ पर हम लोगों को इतना ज्यादा टाइम नहीं लगा, हम लोग 1 घंटे के अंदर ही दर्शन करके वापस आ गए थे। और यहाँ पर आपको सामान रखने के लिए कोई भी टेंशन नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि मंदिर के अंदर सारी व्यवस्था है जहाँ पर आप आपकी बैग, पर्स, वॉलेट वगैरह डिपॉजिट कर सकते हो। राम मंदिर के दर्शन खत्म करके हम लोग निकल पड़े दशरथ महल की ओर।
उसके बाद फिर से निकल पड़े हम लोग घूमने के लिए। और ये जो आगे मंदिर देख रहे हो ना आप, ये है राजद्वार मंदिर। उसके ठीक साइड में आपको हनुमान मंदिर मिलेगी, जो यहाँ की बहुत ही ज़्यादा फेमस मंदिर है। और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। उस भीड़ को देखकर ना हम लोग को बनारस की याद आ गई, जहाँ पर हम लोगों ने दर्शन के लिए 5 घंटे लाइन पे वेट किए थे, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने दर्शन नहीं कर पाए। अयोध्या में और भी 3-4 जगह थे जहाँ पर हम लोग नहीं जा पाए, क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई थी। तो अयोध्या के बाद हमारी थर्ड डेस्टिनेशन थी दिल्ली। तो हमारी जो ट्रेन थी वो अयोध्या से बनारस के लिए इवनिंग को थी, और फिर हमारी दूसरी ट्रेन रात को बनारस से दिल्ली के लिए थी। लेकिन उस दिन अयोध्या से बनारस जाने वाले जितने भी सारे ट्रेन थे वो सारे ट्रेन कैंसिल हो गई थी। तो हम लोगों ने हमारे सारे प्लान कैंसिल करके बस पकड़ के बनारस के लिए निकल पड़े, ताकि हम लोग स्टेशन टाइम पे पहुंच जाए और रात को जो ट्रेन थी हमारे मिस ना हो। तो अयोध्या से हम लोग 12 बजे निकल गए थे और बनारस हम लोग शाम के 6 बजे पहुंच गए थे। तो बनारस से जो ट्रेन थी हमारी वो रात को 11 बजे थी, तो इसीलिए थोड़ी बहुत टाइम हमको मिल गई। तो फिर से हम लोग चले गए बनारस घूमने के लिए। तो जिस टाइम पे हम लोग बनारस पहुंचे उस टाइम पर ही गंगा घाट में गंगा आरती चल रही थी, और उसे देखने के लिए हम सबका बड़ा मन था। लेकिन उस दिन हमारी किस्मत ही खराब थी, क्योंकि जब हम लोग गंगा घाट पहुंचे और देखा तब आरती ऑलरेडी खत्म हो चुकी थी, और हमारे मन इतनी ज्यादा खराब हो गई थी। फिर भी हम लोग वहां पर गए, बैठे, वहां पर गंगा माता की पूजा की। तो बनारस में पहले दिन हम लोग को शॉपिंग करने के लिए टाइम नहीं मिली थी, लेकिन आज मिल गई। तो इसीलिए मेरी मम्मी चली गई बनारस में बनारसी साड़ी देखने के लिए। उसके बाद हम लोग स्टेशन के लिए निकल पड़े और पहुंच गए दिल्ली। तो ये तीसरी बार मैं दिल्ली घूमने के लिए आई हूँ। इसकी 1 साल पहले मैं दिल्ली आई थी और बहुत सारी जगह घूम के चली गई थी, लेकिन उस टाइम पर ना मैं अक्षरधाम घूम नहीं पाई थी। तो इसीलिए हम लोगों ने पहले डिसाइड किया कि हम लोग अक्षरधाम जाके घूम के आते हैं। तो हम लोग मेट्रो पकड़ के अक्षरधाम घूमने के लिए निकल पड़े। और यहाँ पर कुछ वीडियो वगैरह नहीं ले पाई थी, क्योंकि यहाँ पर वीडियो लेना अलाउ नहीं था। तो हम लोग दूसरे दिन निकल पड़े शॉपिंग करने के लिए। तो हम लोगों ने कुछ मार्केट को शॉर्टलिस्ट करके रखे थे वहाँ जाके शॉपिंग करने के लिए। तो हम लोगों ने पहले गए थे जनपथ मार्केट। अगर जनपथ मार्केट की बात करूँ तो जनपथ मार्केट मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुंदर चीज़ें आपको मिलेगी। अगर बाकी मार्केट के साथ कंपेयर करो तो ये मार्केट थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, लेकिन बहुत ही अच्छे चीज़ें मिलते हैं। जनपथ मार्केट से शॉपिंग खत्म करके हम लोग निकल पड़े सरोजनी मार्केट, जहाँ पर आपको चीप प्राइस में बहुत ही अच्छी सामान मिलेगी। तो हम लोग संडे के दिन सरोजनी मार्केट गए थे, और उस दिन मार्केट में इतने ज़्यादा भीड़ होती है कि आपको सांस लेने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। उसके बाद शॉपिंग खत्म करके हम लोग निकल पड़े स्टेशन के लिए। लेकिन स्टेशन जाके पता चला कि हमारी जो टिकट है वो कंफर्म नहीं हुई है, क्योंकि हमको लग रहा था कि ट्रेन की जो टिकट है वो कंफर्म हो जाएगी, क्योंकि बहुत ही कम वेटिंग लिस्ट में थी। लेकिन हमारे पास बैकअप प्लान भी थी, अगर टिकट कंफर्म नहीं हुई तो हम लोग फ्लाइट में आ जाएंगे। तो हमारी ये जो ट्रिप थी थोड़ी सी टेंशन भरी थी, फिर भी हम लोगों ने एंजॉय किया। आई होप आपको भी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।